हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हो? अपनी सारी समस्याएं भूल जाओ और मेरे साथ घूमो। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं आ गया हूँ आगरा। और आगरा मतलब ताजमहल। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें ताजमहल। यह है एंट्रेंस। अब हम आ गए हैं ताजमहल। ये देखो, ये गार्डन है सब। ये ताजमहल के लिए अंदर बहुत दूर तक जाना पड़ता है चल के। यह है पश्चिमी गेट ताजमहल का। पश्चिम गेट यहाँ से ताजमहल। एंट्री होती है और सब लोग यहाँ से ही आते हैं। ये गेट भी बहुत खूब तरीके से सजाया है। अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा ही है गेट का। बहुत बड़ा गेट है ये। और ये देख लीजिए ताजमहल। इधर से कुछ ऐसा सीन है। चलो अंदर चलते हैं। ये दूर से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। ये सब बगीचा है।
पाणी आणि उद्या बागाची पाणी. तो हम चल रहे अंदर की तरफ. मैं एक बात बता दूं कि ये ताजमहल के बारे में बताने लायक कुछ है नहीं. मतलब जितना हो सके उतना देख लो. बताने से अच्छा है कि ये देख लो. तो और ख़ास बात यह है कि ये ताजमहल है ना, वो चार ही तरफ से एक जैसा दिखता है. कहाँ भी घूमो, इधर से भी ऐसा ही दिखता है, उधर से भी ऐसा ही, और जो सामने देखा वो वहीं से भी ऐसा दिखता है. सेम स्ट्रक्चर. ये यमुना रिवर है. यमुना रिवर के बैंक में ही ये ताजमहल है. और उधर वो आगे दिख रहा है, वहाँ पे ब्लैक ताजमहल बनने का इरादा था, वो पूरा नहीं हो पाया. तो ये बाहर का नज़ारा. तो फाइनली हमने टिकट निकाल लिया और हम जा रहे हैं अंदर. अंदर जाने के लिए तुम्हें शू कवर वो है ना, वो पहनना पड़ता है. 10-20 रुपए का आता है कुछ. तुम्हारा फुटप्रिंट इधर छोड़ के नहीं जाना, इसीलिए शू कवर पहने. नज़दीक से ये मीनार ऐसे दिखते रहते हैं, सब वाइट मार्बल पे. ऊपर की ओर, ऊपर के चबूतरे की ओर जा रहे हैं. देखो ये ताजमहल बाहर से तो देख लिया. ताजमहल तो देख लिया. अब मुझे देखो ये ताजमहल के बाहरी हिस्से में. नहीं तो तुम यकीन नहीं करोगे, मैं ताजमहल सचमुच में आ गया था. कुछ ये देखो, कुछ कलाकारी. इसीलिए ये वन ऑफ द वंडर ऑफ 7th वंडर ऑफ. ये कलाकारी की वजह से, इतनी बारीकी से कलाकारी की है इस पर. अंदर जा रहे हैं. अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, तो मैं चुपके से करूँगा आपके लिए. ये देखो, ये अंदर से ऐसा दिखता है. बहुत ही ठंड है, ठंड लग रहा है. यहाँ से सीधा आगे का गेट दिखता है, वो पश्चिमी गेट. आपको नज़र नहीं आ रहा है.
ये कुछ ऐसा है अंदर से। ये विंडो का सिंगल पीस यहाँ से कार्बन से बनाया गया है हैमर और चिजल से, और एक चलो मैंने ये देख लिया ताजमहल, तुमने भी देख लिया। मैंने तो 250 रुपीज़ का टिकट देकर देख लिया। चलो हम मिलते हैं अगले मुकाम पर, यानी कि आगरे का किला। ये देखो भाई, हम आ गए हैं आगरा किला पे, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है जिन्होंने इतिहास रचा है आगरा किले के ठीक आगे। तो मैं अंदर जा रहा हूँ आगरा किले पे। बहुत बड़ा किला है ये। तो मैंने बताया ना, ये वो मूर्ति थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जी को यहाँ कैद करके रखा था इस आगरा किले पे, और यहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी थी उस वक्त। आप जब ये किले की मजबूती देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मजबूत कितना किला है और सिक्योरिटी कैसी थी। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, कहानी नहीं, ये हिस्ट्री है, कुछ ऐसी है कि औरंगजेब ने तो कैद करके रख दिया था इधर उन दो लोगों को। तो अमर सिंह गेट, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने कुछ आइडिया से या किले से आज़ाद हो गए, वो निकल गए, वो नज़र कैद से आज़ाद हो गए। कोई आम बात नहीं थी औरंगजेब के नज़र कैद से भाग जाना या आज़ाद होना। इसीलिए उनके गौरव के अधिकार पर ये पुतला यहाँ खड़ा किया है आगरा किले के ठीक आगे। मैंने हिस्ट्री पूछी यहाँ के रिक्शा वाले से, उन्हें भी नहीं पता ये क्यों खड़ा किया है, बस किया है, खड़ा किया है और हम देखते हैं। तो कुछ ऐसी हिस्ट्री है। ये देखो अंदर की तरफ से ये द्वार बहुत ही मजबूत है ये। द्वार के पीछे देखो, ये स्टोन रखा है, ये राउंड शेप का स्टोन है। जब आप इसको निकालते हो तो ये नीचे आ जाता है, और जो आगे का दरवाज़ा है वो ऑटोमेटिक बंद होता है। तो उस टाइम की कुछ टेक्निक्स। ये कुछ बिखरे पत्थर है। ये पहला गेट था, अब ये दूसरा गेट है अंदर आने का। दरवाजा सुद्धा दिसणार नाही आपल्या किल्ले। चलो अब अंदर जाते हैं। तो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यह है तीसरा गेट, मतलब यहाँ कुल मिला के 3 गेट है अंदर आने के लिए। चलो इसके भी अंदर जाते हैं। आखिरकार हमें किला जो देखना है
ये देखो बहुत बड़ी बड़ी दीवार है। और ये दीवार की खास बात क्या है पता है? ये जो होल दिख रहा है ना, वो होल इसीलिए है क्योंकि वहाँ से ऑयल और पानी नीचे डलते थे। अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है, सिर्फ गार्डन और महल है अंदर। चलो एक एक महल घूमते हैं। मैं भी घूमता हूँ, तुम भी घूमो। ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं इसमें। जोधाबाई महल वो सब कुछ है। ये सेट आपने जोधा अकबर पिक्चर में देखा होगा, जोधा अकबर मूवी में। मैं आ गया ऊपर की मंजिल पे। ये 2-3 मंजिल है ऊपर। और ये देखो, ये नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ से ताजमहल भी दिखता है क्लियर। तो ताजमहल, इस छोर पे ताजमहल, तो इस छोर पे आगरा किला। चलो अब हम महल घूमते हैं। देखो महल बारीकी से। ये भी कुछ सीन आपने देखा होगा जोधा अकबर मूवी में। ये भी सेट है उधर का। कुछ महल है यहाँ पे भी वाइट मार्बल यूज़ किया गया है, संगम रबर, क्योंकि ये ठंडा रहता है बहुत। इसकी दीवारें है जो सीमेंट की बंदी दीवार है, वो अंदर से हॉलो है। मतलब यहाँ से पानी सर्कुलेट होता है महल को ठंडा रखने के लिए। फाउंटेन उस ज़माने तक ये दूसरी मंजिल पे कैसे पहुँचते थे, पानी वानी क्या पता नहीं भाई। फिर से वही आ गए हम। चलो यहाँ से फिर दिखाते हैं हम। यहाँ से भी दिखता है ताजमहल। बाहर का सीन कुछ ऐसा है। वहाँ जाने नहीं देते, तो यहाँ से ही दिखा लिया।
आज तो दरबार ना रे। ये देखिए, ये दीवान ए आम। ऐसा ही नज़ारा कुछ लाल किले में भी था। आपने ये सीन भी वो मूवी में देखा होगा। राज दरबार ना। हाँ, ये दरबार, दरबार मतलब दीवाने आम लोगों के ये दरबार बैठता था। चलो, कुछ ऐसा था हमारा सफ़र आगरा किले का और ताजमहल का। तो अब हम जा रहे हैं अगली मुकाम पे। और हाँ, आप ख्याल रखिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगली मुकाम पे। तब तक गुड बाय।